Start. So hey guys, welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a 5th year medical student studying in Tashkent Medical Academy, उज़्बेकिस्तान। और आज का वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि टीएमए के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या टिप्स रहते हैं। क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लूँ। तो आज मेरे साथ फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मान के चलो 2-3 महीने पहले इंटरव्यू हुआ था, तो हु कैन बेटर आंसर देन देम। तो हम इन्हीं से एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे और क्या टिप्स वो लोग देना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वसीम। वसीम, आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में और क्या टिप्स रहते हैं इसको क्लियर करने के? मेरे को सबसे पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ये पूछा गया था, और फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए वो पूछा था, और एसिड एंड बेस के एग्जांपल वगैरह पूछे थे। और बाकी उससे बस इंटरेक्ट होते रहो, और मतलब जूम में अपना टाइम देता वो मतलब छोड़ के क्लोज मत करना उसको, वरना फिर नंबर नहीं आता, फिर अगले अटेम्प्ट में ही आता है। और बाकी कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आंसर देते हैं, मतलब पास भी कर देते हैं। उसमें ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें होते हैं, तो कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं यार इतना टाइम लग रहा है, हम लीव कर जाते हैं। तो उसमें क्या कहोगे? हाँ, अगर आप लीव कर दोगे ना तो आपका अगले अटेम्प्ट में नंबर आएगा, वो बुलाएगा नहीं, ना ही मैसेज करेगा आपको मतलब एनी टाइम ओपन रहना पड़ेगा। हमको भी मतलब 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ा था, तब जाके नंबर आया था। यही सीन है। तो अब इन्हें पूछे कि इन्हें कौन से क्वेश्चन पूछे गए और ये क्या कहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि बायो में मुझे पूछा था एम्फीबियन और उसके एग्जांपल्स पूछे गए थे, और केमिस्ट्री में मुझसे पूछा था एसिड एंड बेस और उसके एग्जांपल्स। और कुछ नहीं है, बस ये सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बस जितना आंसर आता है उतना देना है। ये ऐसे नहीं कि आप चुप हो गए या फिर कुछ नहीं बोल रहे, तो वो आपको इंटरव्यू में फेल कर देगा। अब जैसे कि मेरा हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे थोड़े दिनों बाद में वो आ गया, एडमिशन लेटर आ गया। कितने दिनों में आता है एडमिशन लेटर? लगभग हफ्ता 1.5 हफ्ते में आ जाता है। हफ्ते 1.5 हफ्ते में इंटरव्यू क्लियर करने के बाद? हाँ, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। और इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका इंटरव्यू पास हुआ है, अब आपको लेटर इंटरव्यू मिलेगा। अपना क्लियर होता है तो वो कहते हैं यू हैव पास्ड एन एग्जाम, और फिर वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू। अब आप बताइए। जी, मेरा नाम सोहेल खान है और मैं राजस्थान से हूँ। और जनरली मेरे को तो ये कुछ डीएनए रेप्लिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिड बेस, ऐसे 4 क्वेश्चन थे। शायद मेरे को बायो से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे, ओनली केमिस्ट्री से पूछे गए थे। डीएनए रेप्लिकेशन एक क्वेश्चन था, हाँ शायद वो बायो से मेरे को पूछा गया था। और यही है कि मेरे साथ यही सीन हो गया था कि मैं लीव कर गया था, तो अगले दिन अगली बार हुआ तो अगले में अटेम्प्ट में हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड देते हैं, फोर्थ देते हैं इतना। और इंटरेक्ट है वो सही से, और इंग्लिश का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि इंग्लिश है वो कॉन्फिडेंस लेवल सही अपन को आओ ना। हाँ। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई हो तो अगला सोचेगा हाँ सब आ रहा है इसको। जी, तो यही हुआ मेरे साथ, तो और बहुत बढ़िया रहा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लीव कर गया था। लीव कर गए थे? फिर सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही हुआ ना। हाँ, तो वो हाँ। फर्स्ट में हो गया मेरा। सही है। आप बताइए अरसलान। मेरा नाम अरसलान है, और इंटरव्यू के टाइम पे एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे साथ नेटवर्क इशू बहुत हो रहे थे। तो नेटवर्क इशू की वजह से मेरा आई थिंक पहला ही नंबर था जिसमें मेरा शुरू हो गया था, लेकिन फिर डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे 4 घंटा वेट करना पड़ा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। और फिर ज़्यादा सवाल कुछ पूछते नहीं है, वो बेसिक सवाल होंगे, वही हमारे साइंस से रिलेटेड ही। और मुझसे बायो और केम में यही पूछा गया था कि मोस्टली जो कॉमन सवाल है, जैसे लोगों से एम्फीबियंस और ये सब पूछे गए, रेप्टाइल्स और ये सब। केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा था मुझसे पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और फिर आपका बाकी प्रोसेस पूछे, आइसोटोप, आइसोबार, इन सब के थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता दीजिए। यही बेसिक सवाल थे। सही है। अब आप बताइए। मेरा नाम साहिब है, मैं उत्तराखंड से हूँ। पहले तो ये कर लेना चाहिए, मतलब जूम मीटिंग होती है, जूम पे होती है, ऐप है। मेरा क्या हुआ था, ऑब्वियसली मतलब इंटरेक्ट नहीं हो पाया था सही से, और टीचर कनेक्ट हो गए थे लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी उनकी, क्योंकि मतलब मैंने स्पीकर ऑन नहीं किया था, तो वो तो लीव हो गए थे। फिर दोबारा इंटरेक्ट हुआ, तब मैंने सीनियर से पूछा था, फिर हो गया था। फिर बेसिकली क्वेश्चन तो मतलब बेसिक से ही रहते हैं, 11th-12th के बेस पे रहते हैं। मेरे से व्हाट इज डीएनए पूछा था, आरएनए, एम्फीबियन के एग्जांपल पूछे थे, और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर है उससे पूछे थे। बेसिक ही रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है हार्ड है या वो है।
लेकिन पहले ये क्लियर नेटवर्क इशू सही हो, मतलब आप जहाँ बैठे हो वहाँ वॉइस ना हो, वॉइस क्लियर हो, क्योंकि वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है नेटवर्क की वजह से। बस यही था मेरा तो, क्योंकि पहली बार में तो नेटवर्क इशू रहा और यही रहा था। थैंक यू। अब आप बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं कलकत्ता से हूँ। तो मेरा जो मीटिंग हुआ था तो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और संग संग ही हो गया था। तो मुझसे कुछ गिने चुने सवाल थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकली वो पूछते हैं क्वेश्चन, और आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जैसा कि भाई ने बताया। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था बेसिकली व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, व्हाट आर लिपिड्स हैं, कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। और फिर सेल डिविजन्स के बारे में उन्होंने पूछा था। फिर पीरियोडिक टेबल से उन्होंने पूछा कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताओ, इस तरीके से। फिर इनर्ट गैसेस कितने हैं, इस तरीके। अगर उनका मूड होगा तो वो टिपिकल भी कर सकते हैं उसको, वो ट्रिकी भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल वे में भी आपको छोड़ सकते हैं। तो बस दैट्स इट है। ये आपको ओवर थ्रू रहना पड़ेगा, बेसिकली जो रहता है वो सारी चीज़ों से ओवर रहना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए वो बेसिक ही पूछेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करना पड़ेगा, तब जा करके वो आपको संग संग बता देंगे सो यू हैव क्वालिफाइड और यू हैव पास्ड। थैंक यू। मेरा नाम अली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। मुझे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस, माइटोसिस, व्हाट इज़ डीएनए। लेकिन इसमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, इजीली क्लियर हो जाता है। सो गाइज यही था इस वीडियो के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई कंसल्टेंसी या कोई ये क्लेम करता है कि हम आपका इंटरव्यू पास करा देंगे, तो ऐसा नहीं रहता। यूनिवर्सिटी इज थ्रोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरव्यू। तो ये सब बातों में ना आए, आप बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन्हीं 2 सब्जेक्ट से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि अभी तो मान के चलो, अगर दिसंबर फर्स्ट वीक से आपके इंटरव्यू होते हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तकरीबन 2 वीक्स प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग ये प्रिपेयर करें, और ये बात ध्यान में रखें कि किसी के पास कोई भी एक्सेस नहीं है कि वो कोई सिफारिशों से आपके इंटरव्यू पास करा सके। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।